मॉर्निंग। व्हाट इज रनिंग? द रनिंग टॉपिक ऑफ चौहान वंश। हमारा चौहान वंश रनिंग था। बोर तो नहीं होगे दोबारा रिपीट मारने में, क्योंकि रिपीट मारने में 1 मिनट से भी कम समय लगेगा। सबसे पहले हमने चौहानों की उत्पत्ति पढ़ी। बिजोलिया शिलालेख में ब्राह्मणों से उत्पत्ति बताई गई है, कहीं वशिष्ठ ऋषि से बताई गई है, और इसके अलावा इंद्र से भी बताई गई है सेवाड़ी अभिलेख के अंदर। इसके बाद चौहानों के 3 प्रारंभिक स्थानों का हमने जिक्र किया था। प्रारंभिक राजधानी अहिछत्रपुर है, और 3 महत्वपूर्ण स्थान है, जिसमें से एक पुष्कर माना गया है, एक अनंत प्रदेश सिक्कर माना गया, और एक सांबर है। फिर चौहान वंश का संस्थापक आदि पुरुष मूल पुरुष भगवान वासुदेव के नाम पे है, वासुदेव चौहान। वो 551वें चौहान वंश की उन्होंने स्थापना कर दी। फिर उनके बीच में कई शासक आते हैं, जिनमें आत्मप्रभा रुद्राणी का थोड़ा सा जिक्र आता है। 1000 दीपक जलाया करती थी। फिर पृथ्वीराज प्रथम है, 700 चालुक्यों की वहां पर हत्या की। इस तरीके की कई कहानियां हैं। फिर अजय राज आए, फिर अर्णोराज आए, फिर विग्रह राज आए। अजय राज चौहान वंश के ऐसे है जिनके समय साम्राज्य विस्तार का समय माना जाता है। 1113 में अजमेर नगर की उन्होंने स्थापना की। श्वेतांबर शास्त्रार्थ हुआ, उनकी अध्यक्षता भी अजय राज जी ने की। अजय राज जी फिर पुष्कर में चले गए थे, अपने पुत्र को राजगद्दी सौंप के। किसको? अर्णोराज को। अर्णोराज की मुख्य बात है कि सिंधु सरस्वती तक ले गए थे अपने क्षेत्र को, और अर्णोराज जी ने अन्ना सागर झील का निर्माण करवाया, और झील की 2-3 बातें हैं, वो ज्योग्राफी का पार्ट है। इसके बाद में अर्णोराज की हत्या जगदेव ने की। जगदेव चौहान वंश का, चौहानों का पितृहंता माना जाता है। जगदेव को शासकों ने हटा दिया था और विग्रह राज चतुर्थ को बिठा दिया। विग्रह राज बड़ा ही प्रतापी, चौहानों का स्वर्ण काल माना जाता है विग्रह राज के समय। और फिर के विग्रह राज ने कई एक नाटक लिखा था हरकेली। विग्रह राज कवि बांधव थे, कटी बांधव थे। एक संस्कृत पाठशाला बनवाई, जिसके बारे में 2-3 बातें और पढ़ी। एक शिवालिक स्तंभ लेख लिखवाया था दिल्ली के अंदर। और इसके बाद में हमारा मेन शासक आ गया पृथ्वीराज चौहान। यानी कल हमारा क्या चल रहा था? कल हमारा चल रहा था पृथ्वीराज चौहान। पृथ्वीराज चौहान के उपनाम कई बार सीधा सीधा इनका उपनाम पूछला जाता है। राय पिथोरा, हिंदू सुल्तान, दल पंगुल। पृथ्वीराज ने सबसे पहले 1178 में नागार्जुनों का दमन किया, फिर बंडानकों का दमन किया, फिर महोबा विजय है इनकी, और फिर नागौर विजय है किसे? चालुक्य शासक भीमदेव सेकंड। ये लो जी मैन। फिर थोड़ा सा जयचंद गढ़वाल के साथ इनका थोड़ा सा संघर्ष है। ठीक है, ओके। जयपुर में पांव लागू, जयपुर इतनी दूर पांव लागी जाओगे। चलो अब हम नई शुरुआत करते हैं। अब 2 महत्वपूर्ण युद्धों का जिक्र करते हैं। भारतीय इतिहास को पलट के रख दिया इन युद्धों ने। इतिहास के लिए बड़ा ही महत्वपूर्ण युद्ध है पृथ्वीराज चौहान। भी इस बात में तो कोई दो राय नहीं है कि उम्र बेशक कम होगी, लेकिन दम था। यानी उम्र कितनी है? अब 1191 में जब गौरी से मुकाबला करेंगे तो पृथ्वीराज की कितनी उम्र है? 1166 में इनका जन्म है, तो देख लो आप कितनी उम्र में। 24-25 साल के हैं, युवा है पूर्णतः। तो पृथ्वीराज के समय इधर गजनी का शासक है मोहम्मद गोरी, साहबुद्दीन मोहम्मद गोरी। गोरी काली भूरी लाल जो भी है, साहबुद्दीन मोहम्मद गोरी जो है, कहते हैं कि इसने भारत पर पहले आक्रमण किया था 1178 में। तो भीमदेव जो सेकंड था ना, ये भी कम शासक नहीं था, चालुक्य शासक शक्तिशाली शासक था। इस भीमदेव ने गोरी को हरा दिया था। इसका मतलब कम तो भीमदेव भी नहीं था। ये आ रहे है, फिर करेंगे बातें, अभी नहीं करेंगे, अभी क्लास चल रही है, कोई मैसेज भी नहीं जाएगा। चलो देखो अब तो आगे शासक है भीमदेव सेकंड, नहीं साहबुद्दीन मोहम्मद गोरी। मोहम्मद गोरी ने इधर से आक्रमण किया और ऐसे ऊपर वाले हिस्से से होता हुआ भटिंडा पे कब्जा कर लिया। अब भाई भटिंडो पृथ्वीराज चौहान को, पृथ्वीराज चौहान बोले अच्छा भटिंडा पर कब्जा कर लिया। इधर से पृथ्वीराज चौहान हुआ रवाना। अब 2 महत्वपूर्ण युद्ध है इतिहास के, तराइन का प्रथम युद्ध और तराइन का द्वितीय युद्ध। देखो इतिहास किसे बोलते हैं पता है क्या? इतिहास की परिभाषा क्या है आपको पता है? इतिहास में महत्वपूर्ण आपसे पूछे कि युद्ध कौन से है, तो तराइन के 2 युद्ध हुए। हम कहेंगे तराइन का द्वितीय युद्ध महत्वपूर्ण था। हम कहेंगे इतिहास में पानीपत का प्रथम युद्ध महत्वपूर्ण था। हम कहेंगे कि इतिहास के अंदर पानीपत का द्वितीय भी महत्वपूर्ण था। हम कहेंगे इतिहास में खानवा का युद्ध भी बड़ा महत्वपूर्ण युद्ध था। हम कहेंगे गिरी सुमेल का युद्ध भी इतिहास में बड़ा ही महत्वपूर्ण युद्ध था। अब आप कहोगे सर कैसे था? क्योंकि इतिहास की परिभाषा अगर आपको आती है ना, तो आप खुद ही बता दो कि ये चीज महत्वपूर्ण है, ये चीज महत्वपूर्ण नहीं है। हाँ, आपकी राजस्थान ज्योग्राफी अपलोड करो। अपलोड है ना? अपलोड नहीं है क्या? नहीं बच्चों देखो, आपसे मैं ये कहूं कि थे थारो इतिहास बताओ, तो कि सारी चीज याद रह जाएगी। बचपन में मैं टॉफी खाया करतो, और बचपन में पेशाब करया करतो गुदरांग अंदर। बचपन में मैंने एक मेरी माँ कुटी, और बचपन में फिर मैं दिन ये पहले उठतो, टॉयलेट जातो, और फिर खानो खातो। और ये कोई इतिहास नहीं है। इतिहास की परिभाषा क्या है?
मैं आपसे कहूं कि आप अपना इतिहास बताओ, तो जीवन में हमें वही चीजें याद रहती है जिसकी वजह से हमारे जीवन में कोई परिवर्तन आया। इतिहास में वही लोग पढ़ाए जाएंगे जिनकी वजह से कुछ परिवर्तन आया हो। थार दादो जी परदादो जी तो इतिहास कौन कराई जाए, मेरे लोगों कौन कराई जाए, क्यों? क्योंकि उनकी वजह से समाज में परिवर्तन कुछ आया नहीं, जनसंख्या जरूर बढ़ी उनकी वजह से। तो परिवर्तन जैसे आपसे इतिहास के, मान लो आपकी वजह से, जैसे आपने कहीं पे बस में बैठे बैठे किसी को छेड़ दिया, उस समय आपके ढंग से थप्पड़ वप्पड़ पड़े, क्योंकि बेटे में बस सारा किया, तुरंत भाई बन जाए गई। अब थारी जिंदगी में एक परिवर्तन आया, या तो ते छेड़ना छोड़ दियो या फिर ज्यादा छेड़ना चालू कर दियो, लेकिन परिवर्तन जरूर आया लाइफ में, तो उस चीज को आप कभी नहीं भूलोगे। बोले यार एक कर दारू पीड़ो थाना ले गया जय वादा भाई जी, अपन दारू पी को नहीं, क्यों? क्योंकि इतिहास वही है, वो चीजें बड़ी याद रहती है। जिस जगह पे आपका एक्सीडेंट हो वहां कभी, वो जगह आप कभी नहीं भूलोगे, क्योंकि उसके बाद में आपके जीवन में परिवर्तन आया कि भाई गाड़ी धीरे चलानी चाहिए। तो आपके जीवन में वही घटनाएं महत्वपूर्ण है जिस घटना की वजह से आपके जीवन में कुछ परिवर्तन आया हो, कुछ बदलाव आया हो। सारी घटनाएं थोड़ी याद रहती है। तो ये इतिहास जो है, तराइन का प्रथम युद्ध से भारतीय इतिहास में कोई परिवर्तन नहीं आया, लेकिन तराइन के द्वितीय युद्ध से पूरा भारतीय इतिहास ही बदल गया, पूरी कल्चर बदल गई, पूरी कल्चर प्रभावित हुआ इससे। क्यों हुआ? क्योंकि यहां पर तुर्कों का साम्राज्य स्थापित हो गया। खानवा युद्ध अगर हम जीत जाते तो पूरे भारत पे सांगा का शासन होता, और खानवा युद्ध हम हारे क्योंकि वो परिवर्तनकारी युद्ध था। उसके बाद यहां मुगलों की सत्ता हो गई। गिरी सुमेल युद्ध में अगर शेरशाह सूरी हार जाता ना एक मुट्ठी भर बाजरे के लिए हिंदुस्तान की बादशाह, तो भाई साहब दिल्ली पे हमारे मालदेव का शासन हो जाता। वो इतिहास के टर्निंग पॉइंट है, बड़े ही महत्व इसकी वजह से पूरा का पूरा। अब सोचो गिरी सुमेल युद्ध से मालदेव जो है वो हारने की वजह से जोधपुर पे शेरशाह सूरी का अधिकार हो गया। तो सोचो जब शेरशाह सूरी का अधिकार होगा तो वहां की कल्चर प्रभावित नहीं होगी क्या? वहां के लोग प्रभावित नहीं होंगे क्या? बिल्कुल प्रभावित होंगे। तो इतिहास वही है जिसकी वजह से जीवन में कोई परिवर्तन आए, वही इतिहास है। तो कौन सी घटनाएं महत्वपूर्ण है? तराइन का पहला युद्ध कोई इतना महत्वपूर्ण नहीं जितना तराइन का द्वितीय युद्ध है। क्यों? क्योंकि यहां पर मुस्लिम साम्राज्य की स्थापना हो गई तराइन के द्वितीय युद्ध। तो तराइन के पहले युद्ध में इधर से पृथ्वीराज बड़ी सेना लेकर रवाना हुआ, और युद्ध का तात्कालिक कारण यह बठिंडा पर अधिकारी बना था। पृथ्वीराज के साथ दिल्ली का गोविंद राय था, वो बड़ो खतरनाक हो। और गौरी और गोविंद राय की आपस में लड़ाई चल रही थी। पृथ्वीराज का सेनापति खांडे राव था। ऐसे प्रश्न पूछे तो नहीं है, लेकिन देख लेते हैं हम। कहते हैं कि गौरी ने कोई बाला मारा और आगा दो दांत टूट गया गोविंद राय बोले दांत टूट गया, मैं स्माइल किया मारूंगा कि नहीं। और ये बात पर गुस्सा आयो आता ही गौरी का ढंगू करे, और गौरी ने एक मुश्किल एक सेनापति बड़ी मुश्किल जिया तिया काट गया ठू ले गयो, ले जा आगे पाछो घट ले गया गजनी ले जाता ही गौरी की होगी बेइज्जती। बोले यार बहुत बेइज्जती करी रे बेटे, अब आप एक दांत तोड़े भी खाते मेरी हालत करी। तो भाई साहब इस युद्ध में, पहले युद्ध में पृथ्वीराज चौहान विजय हुआ। 25 साल की उम्र गौरी जैसे व्यक्तियों को बंदा जब हरा रहा है तो कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस भी ज्यादा आ जाता है, ओवर कॉन्फिडेंस भी आ जाता है। कॉन्फिडेंस और ओवर कॉन्फिडेंस में अंतर है। हाँ सर स्टेनो में जीके डीपली आता है ना। हाँ चल देखो अब क्या हुआ, गौरी जागे आपकी बढ़िया बढ़िया तैयारियां लागे, बोले बदलो तो लूंगा, बढ़िया किताबा और बढ़िया, बोले अब कल तो फाइट कर ही दूंगा मैं, ऐसा ही लागे आरएस लागूंगा आपकी, और बढ़िया बढ़िया तैयारियां और जिम जाम ज्वाइन करके पाछो तैयार हो गयो। यानी 1191 और 1192। अब 1192 में गौरी फिर रवाना हुआ। गौरी को मतलब घटिया ना सोच लिया कोई छोरी रवाना हुई है, गौरी को मतलब छोरो ही है। गौरी अठूर आदमी हो, साबुद्दीन मोहम्मद गौरी रवाना हुआ और लाहौर से एक दूत भेजा, कयाम उल को नहीं याद करना भी, कयाम उल मुल्क आयो। पृथ्वीराज क्या भी ध्यान दे, बोले इसे दूध देखा पड़े मेरा। थोड़ो गोरे आगे चाले, बोले यार अपन तो कोई आदमी सीरियस ही नहीं ले रहे, थोड़ो और आगे चालो। ओले एक दूसरो दूत भेजो रुकनुद्दीन हमजा। अब बा सूचना सारी की सारी पूछ रही पृथ्वीराज को, एक मैन जो को भाई लो जके को नाम चंद्रवर्दाई, खतरनाक भाई लाए, दोनों तकड़ा भाई लाए, आपस में बहुत जोर की बनाएंगे। तो मैन काम जो को है नहीं बूबा भाई संभाल रखे, यानी मैन काम जो को अंडर में आ रही है किंग है पूरो आपने अब की है। अब जी सूचना आई तो चंद्रवर्दाई सोचे यार ये क्या काम चालो, राजा जी तो ध्यान ही नहीं दे रहे, सीरियस ही नहीं ले रहे, इतना बड़ा आदमी ने यहाँ थोड़ी हो करे, चलो मान ली एक राइडो है, लेकिन इनको मतलब वो थोड़ी एक मिनट ही सीरियस नहीं ले। तो चंद्रवर्दाई खुद गयो, बोले महाराज करो कि हो यहाँ थे तो बिल्कुल ही सीरियस नहीं हो, एग्जाम सिर पर आ रही है, सिलेबस बदल रही है, इन्हें देखो थे सिर पर आगे बैठे वो पाछो आगे बैठे घटे तराइन के अंदर।
तराइन के अंदर आगे बैठे और कुण बैठे बोल गोरी बैठे बोल ना रे गोरी काला भूरा मैं क्या समझू यार है मेरा आगे के लागे बोल महाराज बात को नहीं थे आपके पंगा के सहज पाल रखे बिना जयचंद गढ़वाल सागे थे दुश्मनी ले ली गठ जरूरत पड़ रही एक संयोगिता के चक्कर में इतो शक्तिशाली दुश्मन आपा तैयार कर लियो जयचंद गढ़वाल बड्डो दुश्मन बन रहे आपनो अब जयचंद गढ़वाल के तरह कई राजा अपने सागा और को नहीं क्योंकि जयचंद गढ़वाल पृथ्वीराज की तरह शक्तिशाली शासक था बराबर का स्किन नहीं दिख रही है तराइन के आगे 119 दिख रहा है पूरा नहीं दिख रहा अच्छा इनने एक को और छोटो सो ज्यादा कोई लंबी चौड़ को नहीं एक को बच्चा है अरे तो बोले महाराज बात को नहीं अपनी भूमि में पाछो आगे और चालो तो पृथ्वीराज ने ज्यादा सीरियस नहीं लिया इसको कॉन्फिडेंस मान लो चाहे इसको कई बार हराया बल्कि ये लीड है साढ़े 2 मारूंगा तो चलो वो त्यार पृथ्वीराज आनन फानन में जल्दबाजी में तैयार हुआ और जल्दबाजी में तैयार होने की वजह से इसका एक सेनापति था उदयराज वो तो समय पर रवाना ही नहीं है उसका और पृथ्वीराज जितनी भी नॉर्मल सेना थी उसे लेके मैदान के अंदर पहुंच गई कौन सा वही घोड़े वही मैदान वही शासक बस बदलेगी तो 1 साल और ये साल ऐसी बदली कि पूरे भारतीय इतिहास को ही बदल दिया ये युद्ध जीतना बड़ा जरूरी था हमारे लिए ये युद्ध जीतते तो शायद कई सालों तक हम और सुरक्षित हो जाते लेकिन कुछ भूलें हुई हमारी हमसे इतिहास के अंदर जिस वजह से पूरा इतिहास ही बदलेगा इस युद्ध के अंदर अब कहते हैं कि पृथ्वीराज ने अपनी सेना डाल दी पृथ्वीराज का एक घोड़ा जिसका नाम था नाट्यरंबा उस डांसर बड़ो थोड़ी सी पुंगी बाजता बड़ो नृत्य करने लग जा इसो गोड़ दो अब होयो कि सेनाएं दोनों आमने सामने गोरी सोचो यार आदमी तकड़ो है फिर हार सकार बार बार अब हार गए मुंह को जो मुंह काड़ो करा के जाओ नहीं अच्छा को लगा बार बार बाजा पीठ पीछे जका लठ पड़ेड़ा है किता दिन मालिश करवाओ बांगे हाँ अंग्रेजी क्लास लो अंग्रेजी क्लास कौन लगी लाग रही अंग्रेजी की हाँ बफरिंग हो रही है ना बफरिंग को नहीं उसके चालन ला रही क्यों झूठ बोलो चल अब कहते हैं कि एक षड्यंत्र रचा इसने पृथ्वीराज ने बोले देखो महाराज मैं लड़ाई करने को नहीं आया शुद्ध आदमिया में भी महाराज थे रेस्ट करो मेरो भाई गईडो है गजनी मेरो भाई है गजनी वहां से किसी दूत को भेजा है वहां से जैसे ही हाँ देश को हानि जैसे ऐसी बात नहीं है धीरज सिंह पहली बात तो अगर आप कहीं भी पढ़ाओ तो इस चीज का ध्यान रखना जयचंद के लिए किसी प्रकार का गलत शब्द का प्रयोग मत कर देना वरना नोटिस आ जाएगा भले ही किसी किताब में और भले ही कहीं क्योंकि इस बात के कोई प्रमाण नहीं मिले हैं कि जयचंद ने गद्दारी की लोगों ने एक नाम जोड़ दिया मतलब कवियों ने शुरू कर दिया जैसे विभीषण गरका बेदी उसी तरह जयचंद शब्द भी प्रयोग करने लगे लेकिन ऐसा इतिहास में कहीं लिखा नहीं मिला है अभी तक कि पृथ्वीराज चौहान के साथ जयचंद गढ़वाल ने गद्दारी की थी पृथ्वीराज और जयचंद दोनों इस युद्ध में जयचंद गढ़वाल ने गोरी की कोई सहायता नहीं की थी जयचंद गढ़वाल इस युद्ध में तटस्थ था कहीं भी अगर पढ़ाना पड़े तो मत बोल देना वरना समस्या पैदा हो जाएगी आपके लिए तो तटस्थ नीति अपनाई थी इस युद्ध के अंदर उसने अरे थोड़े दिनों बाद तो गोरी खुद जा लिया जयचंद गढ़वाल को भी युद्ध में हरा दिया था उसने तो जयचंद गढ़वाल इस युद्ध में तटस्थ था लेकिन कवियों ने पता नहीं कैसे लोगों ने इसको प्रयुक्त करना शुरू कर दिया और आज भी प्रयुक्त हो रहा है ये शब्द जबकि ये शब्द क्योंकि इस युद्ध में उसने गोरी की कोई सहायता नहीं की थी जयचंद गढ़वाल पूर्णतः तटस्थ था इस युद्ध के कोई प्रमाण ही नहीं मिला है इस प्रकार का किसी किताब में अगर लिखा होता है तो उसको नोटिस भेज दिया जाता है कि आप प्रमाण बताइए कैसे लिख दिया आपने हाँ हिस्ट्री क्लास अपलोड नहीं हुई ऐसी बात तो नहीं है अभी हाँ अब क्या हुआ दोनों सेनाएं आमने सामने खड़ी हैं बोले अब पृथ्वीराज सोचो कि यार बीती दूर जावेगा आवेगा 2 महीना लगा चलो पेपर आगे गए रेस्ट करा कहीं दे रहे कहते हैं कि सेनाओं ने रेस्ट वेस्ट कर दिया रात को सुबह सुबह जब सेना इधर उधर बिखरी हुई थी नित्य क्रिया के लिए उस समय गोरी ने अचानक आक्रमण किया कहते हैं कि पृथ्वीराज को घोड़ा बदल दिया गया था जो भी हुआ पृथ्वीराज इस घोड़े पे बैठा और बैठते ये युद्ध नहीं कर रहा था ये इधर उधर भाग रहा था और कहते हैं कि पृथ्वीराज को यहां पर पकड़ लिया गया अब जो भी हुआ हो आगे क्या घटना होती इसका जिक्र बाद में करें लेकिन इस युद्ध में पृथ्वीराज की हार हुई यानी पहले युद्ध में पृथ्वीराज विजय हुआ और दूसरे युद्ध में पृथ्वीराज हार हुआ अब इतिहास में इस बात का कोई तथ्य नहीं है प्रमाणित कि पृथ्वीराज का क्या हुआ
हम इतिहासकारों के अनुसार पढ़ते हैं कि पृथ्वीराज का क्या हुआ, जबकि प्रमाणित ना तो मैं कह सकता हूं और ना कोई और कह सकते हैं। हाँ समझ गए, कोई प्रमाणित नहीं है, लेकिन हम जिक्र करते हैं कि कौन सा इतिहासकार क्या बोलता है इसके बारे में। देखो मुझे लग रहा है जहां तक हो कि यहीं पृथ्वीराज को पकड़ लिया गया होगा या मार दिया गया होगा, लेकिन कुछ इतिहासकार क्या बोलते हैं। नंबर 1, सबसे पहले जो विवादित सबसे प्रचलित रासो है पृथ्वीराज रासो, वो क्या बोलता है। इस कहानी को सब जानते हैं। पृथ्वीराज रासो में यह कहा है कि मोहम्मद गौरी पृथ्वीराज चौहान को पकड़ के और गजनी ले गया, वहां पर दरबार में खड़ा किया। पृथ्वीराज उसके सामने खड़ा है, आंखों से आंखें मिला के। गौरी बोले आंख नीची कर, बोले आंख नीची को नहीं वह मरे ही वह, हमारी तो आंखें नीची नहीं हुए को नहीं। बोले काम करो फोड़ दो, पृथ्वीराज की आंखें फोड़ दी। तब कहते हैं कि इधर से उसका मित्र चंद्रवरदाई पुस्तक दे जलहन चले नृपकाज, पुस्तक दे जलहन चले नृपकाज। कौन सी पुस्तक? पृथ्वीराज रासो। कि ये रासो जो पुस्तक है, हाँ तो अब जिसने लिखा है उसने लिखा है, उसका कर भी तो क्या सकते हैं। हाँ तो जलहन को पुस्तक देके पृथ्वीराज रासो ग्रंथ देके और चल पड़े अपने दोस्त के पास, और वहां गौरी के दरबार में पहुंचे। बोले ए गौरी, हमारा राजा जी इनके ही समझ रखे है, हमारे राजा ऐसे वैसे नहीं है, आज भी तुम्हें मारने की क्षमता रखते हैं, वो रहने दे रहे क्यों टाइम खराब करे। आंख फुटेड़ी की शब्द बेदी बाण चला सके हमारा राजा जी। बोल देख टाइम खराब ना कर मेरो, साची बात है, नहीं तेरी ओर फोड़ दूंगा। बोले साची ले आओ। कहते हैं कि पृथ्वीराज चौहान को ले आई, धनुष बाण दे दिया गया, आंखें फूटी हुई है, जयचंद वो मोहम्मद गौरी ऊपर बैठा हुआ है। अब पता तो चलना चाहिए कि किधर बैठा है। तब चंद्रवरदाई चाल खेली, बोले रे गोरियो टच पूंजी है क्या, धनुष बाण कौन चला? मार राजा जी यार, दिल आज भी राजा जी किए तो फकीर है कि दिल तुम आज भी राजा है, गुलाम हो गया किए तो तेरा राजा है। तो बोल तू कहे, तो गोरी कहे वहां पृथ्वीराज दिखाओ अपना कारनामा। तब पृथ्वीराज को आवाज सुनाई दी, तब उसने एक लाइन बोली, वो लाइन बड़ी फेमस है, सबने सुनी होगी कि 4 बांस 24 गज अंगुल अष्ट परमार, तापर बैठे सुल्तान चुकमती चौहान, और तीर मार दिया। और उसी समय जैसे गोरी मरा, सैनिक आके पृथ्वीराज को पकड़ने लगे। कहते हैं कि चंद्रवरदाई ने चक्कू निकाला, पृथ्वीराज को मार दिया और स्वयं के भी गोके अपने, यानी एक थाल जन्म एक थाल मरण। तभी तो पृथ्वीराज और चंद्रवरदाई के बारे में कहा जाता है एक साथ जन्मे एक साथ मरे। ठीक है जी, प्लीज क्लास समय पर अपलोड। समय तो नाइट में अपलोड हो जाती, कोई एक आधी रह गई क्या? मैं भी पूछूंगा कौन सी रहेगी। यह बात पृथ्वीराज रासो ग्रंथ लिखता है। अब और इतिहासकार इसके बारे में क्या बोलते हैं। हमीर महाकाव्य कहता है कि पृथ्वीराज को कैद कर लिया था और मरवा दिया था। ठीक है। तीसरा, पृथ्वीराज प्रबंध क्या कहता है। पृथ्वीराज प्रबंध यह कहता है कि पृथ्वीराज को बंदी बना लिया, अजमेर ले आया और गौरी भी अजमेर में बैठ के शासन करने लगा। तब कहते हैं कि पृथ्वीराज को एक जेल में जिसमें बंद कर रखा था, उसके सामने ही गौरी का दरबार लगता था। पृथ्वीराज इस चीज को सहन नहीं कर सका। एक दिन सेटिंग वेटिंग करके एक प्रताप सिंह नाम के व्यक्ति से कहा कि तू बस मन धनुष बाण ला दे, मैं कांटियों काट दूंगा। कहते हैं कि इस षड्यंत्र का गौरी को पता चला, पृथ्वीराज को एक गड्ढे में फिंकवा दिया और वहां से मृत्यु हो गई। ठीक है। अबुल फजल क्या लिखता है। अबुल फजल क्या लिखता है। पृथ्वीराज गौरी को गजनी ले गया और वहां मरवा दिया। और मिनहाज क्या लिखता है। मिनहाज के अनुसार पृथ्वीराज की हत्या यहीं हुई। लास्ट हसन निजामी क्या लिखता है। हसन निजामी लिखता है कि पृथ्वीराज ने अधीनता स्वीकार कर ली थी। इसका एक प्रमाण भी दिया उसने संस्कृतगढ़, और एक सिक्का है जिसके ऊपर दूसरी साइड में श्री मोहम्मद लिखा हुआ है। हो भी सकता है क्योंकि बाद में गोविंदराज के पास अजमेर की गद्दी, गोविंदराज यहां से जाके कहां चला गया था, रणथंबोर चला गया था। तो मिनहाज लिखता है कि अधीनता स्वीकार की, लेकिन फिर पृथ्वीराज ने मारने का प्लान किया, इस वजह से गौरी ने पृथ्वीराज को मार दिया। अब ये इतिहासकार किसी एक मत पे नहीं पहुंच पाए कि पृथ्वीराज की सेपरेट कैसे मृत्यु हुई होगी। ठीक है, तो ये सारे आपको नहीं याद करने, ज्यादा से ज्यादा पृथ्वीराज रासो के अनुसार रखो तो रख लेना, बाकी इतना एग्जाम में याद रखने की जरूरत नहीं है। ठीक है। गौरी की मृत्यु तो सिंधु नदी के पास कहते हैं खोखर विद्रोहियों ने गौरी को मार दिया था। गौरी की मृत्यु तो बहुत बाद में हुई है। चलो ठीक है, इतनी बात पल्ले पड़ी गे।
अब देखो, पृथ्वीराज कोई ऐसा वैसा व्यक्ति नहीं था। पृथ्वीराज एक अच्छा दरबार के अंदर अच्छे लोग भी रखता था। सर कौन कौन से लोग हैं? पृथ्वीराज के दरबार में थे जयानक, विद्यापति, वागीश्वर, जनार्दन, विश्वरूप। जयानक, विद्यापति, वागीश्वर, विश्वरूप, जनार्दन, विद्यापति, वागीश्वर, जनार्दन। जयानक, विद्यापति, वागीश्वर, जनार्दन, विश्वरूप। सच बिजोलिया आंदोलन समझ में नहीं है, दोबारा करवा देंगे तो लाइव में है। चलो, तो ए नाम थोड़ा, अब कई किताब हम थे पढ़े होगे। जी हाँ, पृथ्वीराज रासों में लिखा है कि 21 बार युद्ध हुए गौरी और पृथ्वीराज के मध्य, और सुरजन चरित्र में भी 21 लिखा है, हमीर महाकाव्य में 7 बार लिखा है। तो ये क्या है? सुना होगा कि पृथ्वीराज ने उसको 20 बार हराया, 21 बार युद्ध हुए। तो ये प्रमाणित वैसे हो सकते हैं। जैसे भारत और पाकिस्तान के बीच कितने युद्ध हुए? सर आप कहोगे 3 युद्ध है, 65, 71 और 99। लेकिन भारत पाकिस्तान के बीच में झड़पें तो होती रहती है। अब कोई इतिहासकार उन झड़पों को युद्ध बोल दे तो हो सकता है मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज की सेना के सेना के मध्य झड़पें हुई होगी, 21 बार हुई होगी। लेकिन मैन युद्ध 2 ही है, 2 ही आपको याद रखने। तराइन का पहला युद्ध 91, तराइन का दूसरा। तराइन वर्तमान हरियाणा के अंदर पड़ता है। ठीक है, हाँ, ओके, थैंक यू गुरु जी। देखो, पृथ्वीराज ने दिल्ली में एक नगर बसाया था, पिथौरागढ़। अजमेर में कला और साहित्य विभाग की भी स्थापना की थी। अब एक व्यक्ति है जिनको आपको याद करना जरूरी है, 2nd ग्रेड में तो उसे बार बार पूछा गया है, ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती। चिश्ती एक संप्रदाय है, जैसे बिश्नोई संप्रदाय है वैसे ही चिश्ती एक अलग से संप्रदाय है। तो जब नाम के आगे चिश्ती लगाए तो स्पष्ट पता चल रहा है कि ये चिश्ती संप्रदाय के संस्थापक हैं। ये मोहम्मद गौरी के साथ भारत आए थे। कई बार यह प्रश्न पूछा है कि ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती किसके समय भारत आए थे? पृथ्वीराज चौहान के समय, यानी किसके साथ? मोहम्मद गौरी के साथ। और इन्होंने अपना केंद्र कहां बना लिया? इनका जन्म तो संजरी फारस ईरान में है। इन्होंने अपना केंद्र बनाया था अजमेर में, और इनकी वफात यानी मृत्यु हुई थी 1235 में। गरीब नवाज की गाड़ियां के पीछे तो कौन लिखे? देखिए, गरीब नवाज आनी बोले सुल्तान अल हिंद। ये जो दरगाह है, इस दरगाह का गुंबद, दरगाह तो देखी होगी, इस दरगाह का गुंबद बनाया था गयासुद्दीन ने। इस दरगाह की शुरुआत की थी इल्तुतमिश ने। थे जे प्रवेश करवानी 2 बड़ी बड़ी देग बनेड़ी है। देग मतलब कढ़ाई है। बड्डो कुण है अकबर, बड़ी देग अकबर ने, अकबर को बेटो छोटो है जहांगीर, छोटी देग किसने दी थी? जहांगीर ने। ये शिया मुसलमानों में 2 शाखाएं, शिया और सुन्नी। तो ये शिया मुसलमानों का प्रमुख केंद्र है। चिश्ती संप्रदाय में कुछ शब्दावली है जो एग्जाम में पूछ लेते हैं कई बार, जैसे गुरु को चिश्ती संप्रदाय में बोले पीर, मेरे पीर नू मनावा रब्बा, मेरे पीर दा सजदा करा गुरु। शिष्यन के बोले? शिष्यन बोले मुरीद। जहां बैठते हैं उसे बोलते हैं खान खाना। यात्री को बोलते हैं जायरीन। जो जाता है जियारत। आपा कह करानी हनुमान जी के जात जाऊं आगे के बोले जियारत। तो कुछ शब्दावली है, थोड़ी सी ध्यान रखियो। आले जी, अजमेर के चौहान व संत। इंडियन ज्योग्राफी कब चालू करें? चालू ही है। अच्छे, शाम वाली करेंगे। हाँ, कढ़ाई में सिक्के क्यों डालते हैं सर? ऐसे तो कोई नहीं है, वो एक अलग अलग केंद्र बना दिया। आप माता जी का जामा बैठा गवेलिया रखें, वो प्रोसेस है, वो पैसे, वो अलग चीज है, इसका कोई रीजन नहीं। चलो, बहुत होना और रखिएगा। चलो, शिया नहीं सुननी है? नहीं, शिया मुसलमानों का है, कंफ्यूज कर दिया। चलो मैं देख के बताऊंगा। मेरे हिसाब से तो शिया मुसलमानों का प्रमुख केंद्र है, ये सुन्नियों का नहीं है। 1 से 6 रजब को उर्स लगता है, यहाँ थोड़ा सा ध्यान रखना। शिया नहीं सुन्नी है। चलो देखूंगा मैं, कन्फर्म देखूंगा अभी। शिया सुन्नी, शिया होना चाहिए मेरे हिसाब से। चलो कोई नहीं, देख लेंगे। चलो लिखो, पृथ्वीराज चौहान जहां तक लिखा गया था उसके आगे का लिखो। चलो लिखो। सबसे पहले लिखो, कहां तक लिख लिया था? ओझा त्रिपाठी। अच्छा, तराइन के युद्ध लिखने। लिखो पृथ्वीराज वर्सेस मोहम्मद गौरी।
पृथ्वीराज वर्सेस मोहम्मद गौरी। मोहम्मद गौरी, ठीक है। देखो गौरी तुर्कों के संसबानी वंश से था। गौरी ने गोमल दर्रे से भारत में प्रवेश किया। ठीक है। कल ने स्टीयर क्लास अपलोड को नहीं हुई कीटा पर कहे हैं। ठीक है, लिखो तराइन का प्रथम युद्ध हरियाणा 1191। गौरी व पृथ्वीराज के मध्य, गौरी ने भटिंडा पर अधिकार किया, जो युद्ध का तात्कालिक कारण बना। पृथ्वीराज के साथ दिल्ली से गोविंद राय, पृथ्वीराज सेनापति खंडेराव था। युद्ध में पृथ्वीराज विजय हुआ। तराइन द्वितीय युद्ध 1192 ईस्वी। गौरी 1,20,000 सेना लेकर रवाना हुआ। लाहौर से कयाम उल दूत भेजा। दूसरा दूत रुकनुद्दीन हमजा को भेजा। पृथ्वीराज सेनापति उदयराज समय पर रवाना नहीं हो सका। पृथ्वीराज मंत्री
बागेश्वर व प्रताप सिंह गोरी से मिल गई, गोरी से मिल गई। अच्छा, कल आ रही अपलोड कौन करिए? अपलोड अभी करो, अपलोड की स्पीड बढ़ाएंगे। ऑफलाइन क्लास ऐप पर भी अपलोड करो। नाम है मास्टर तैयार को नहीं हुई। अच्छा, वो कर देंगे जो कथे बोल रहे हो नहीं, ऐसा काम कर देंगे। क्या बोलना था? कल हिस्ट्री क्लास अपलोड को नहीं हुई मन को दोबारा करो। पृथ्वीराज के साथ जालोर से समर सिंह, दिल्ली से गोविंद राय, दिल्ली से गोविंद राय, हाँ करो। मेवाड़ से सामंत सिंह था, सामंत सिंह था। ठीक है, लिखो पृथ्वीराज मृत्यु संबंधी तथ्य। नंबर 1, पृथ्वीराज रासो। इस बात को सब जानते हैं। देखो, पृथ्वीराज गजनी ले गया, गजनी ले गया, आंखें फोड़ी, बस वो शॉर्ट में लिखा रहा हूँ ये बात। 4 बांस समझ जाओगे आप, ये कहानी बहुत फेमस है। 4 बांस बचपन से सुनते आ रहे हैं। आज डॉट 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 कर दिए, मैं समझ जाओगा। ठीक है, नंबर 2 देखो, पृथ्वीराज प्रबंध। पृथ्वीराज को गड्ढे में फेंकवा दिया। फेंकवा दिया। फिर लिखो हसन निजामी के अनुसार पृथ्वीराज ने अधीनता स्वीकार की। अगली इसकी क्लास आज हो जाएगी। देखो, पृथ्वीराज की छतरी गजनी में व स्मारक अजमेर में।
पृथ्वीराज रासो व सुरजन चरित्र अनुसार पृथ्वीराज व गौरी मध्य 21 युद्ध व हमीर ऊपर क्यों कौन टिक रहे हो? क्या समस्या आई? के रो पछाण लग गया। वह हमीर महाकाव्य अनुसार 7 युद्ध हुए। 7 युद्ध हुए। 7 युद्ध हुए। पृथ्वीराज दरबार में जयानक विद्यापति वागीश्वर जनार्दन विश्वरूप नामक विद्वान थे। ठीक है, नेक्स्ट लिखो। दशरथ शर्मा ने पृथ्वीराज को सुयोग्य रहस्यमयी शासक कहा। सर जी राजस्थान ज्योग्राफी में नोट्स लिखने का टाइम नहीं देते हैं। सर जी मैं राजस्थान ज्योग्राफी में नोट्स लिखने का टाइम नहीं देते। कौन से सर नहीं देते हैं? हिंदी तो अपलोड नहीं है क्या? हिंदी तो अपलोड है। हिंदी अब ऑफलाइन पढ़ाएंगे तब करेंगे रिकॉर्ड। लिखो पृथ्वीराज ने दिल्ली में राय पिथौरागढ़ नगर बसाया। पृथ्वीराज ने अजमेर में कला व साहित्य विभाग स्थापना की जिसका अध्यक्ष पद्मनाभ को बनाया। देखो 50 मिनट हो गया। को नहीं बेटा चल ही गई, रुके को नहीं। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती पृथ्वीराज चौहान के समय गौरी साथ भारत आए थे। बाकी ये चीजें संप्रदायों में रमाकांत जी करवा देंगे, इनकी ज्यादा डिटेल। पृथ्वीराज घोड़े का नाम नाट्यरंबा।
चलो थैंक यू गुरुश्रेष्ठ, वीडियो अपलोड का पक्ष मजबूत करो। बिल्कुल करेंगे, बिल्कुल आपकी विद्यार्थियों प्रार्थना बिल्कुल करेंगे। कल समस्या आ गई होगी।